तुम्हारे पापा का दोस्त। हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मेरी भी एक बेटी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, स्वीट। पता है आज उसके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है, लेकिन मेरे पास थोड़ा समय है, हम बात कर सकते हैं। क्यों? हम बात क्यों करेंगे? अरे जनरली। अच्छा बताओ, ओमी को कब से जानती हो? ओमी को कब से जानती हो? 3 महीनों से। हम ब्रॉडबैंड फ्रेंड्स थे, उसके बाद हम कॉल पर बात करने लगे। कैसा है ये ओमी? स्वीट, टैलेंटेड। वो कहता है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, स्पेशल हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिव थी, लेकिन उसने मेरी सोच बदल दी। गुड, ऐसा एक दोस्त होना ही चाहिए हमारा। लेकिन अनुषा, तुम्हें नहीं लगता ओमी उम्र में तुमसे कुछ ज्यादा ही बड़ा है प्यार करने के लिए? नहीं, मतलब मुझे पता नहीं था। क्या? मुझे पता नहीं था कि उसने कहा वो 20 साल का है। फिर हमने मिलने का फैसला किया। मेरे बर्थडे के दिन वो मुझसे मिलने आए और सामने आने पर पता चला कि वो 35 साल का है। फिर तुमने क्या किया? मुझे तो सबसे पहले बहुत रोना आया। फिर ओमी ने कहा कि अगर वो मुझे अपनी उम्र के बारे में पहले ही बता देता तो शायद मैं उसके प्यार को नहीं समझ पाती। उसने ये भी कहा कि अगर एज फैक्टर छोड़ दिया जाए तो वो मैं ही तो हूँ जिससे तुमने अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर की थी। उसने कहा हमारे बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, पर हम कनेक्ट हुए, और हम कनेक्ट हुए तो कुछ तो स्पेशल होगा ना। फिर? उसने कहा प्यार करता है मुझसे, और एज फैक्टर ये बात बदल तो नहीं सकता ना। और उसके बाद तुम घर चले गए, राइट? नहीं, मतलब हाँ मैं हाँ ना ना हाँ क्या अनुषा? उसे एक पार्सल कलेक्ट करना था, इसलिए हम उसके रूम पर गए। और फिर देखो बेटा, ऐसे है ना, दूर से दिखने वाली चीज हमेशा ब्लर दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? ब्लर। लेकिन जैसे जैसे उस चीज के पास हम चले आते हैं ना, उसकी असलियत का पता चलता है, जो अभी तक तुम समझ नहीं पा रहे हो। मतलब यही कि ओमी तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अनुषा, हर इंसान की बात करने की एक स्टाइल होती है, एक ढंग होता है। हमने तुम्हारे सारे चैट बॉक्स डिटेल्स चेक किए, उसमें हमें कई सारी सिमिलरिटीज नजर आई जो कि पिछले कई केसेस से मैच करती है, जैसे कि उसके बोलने के स्टाइल। आपने मेरा चैट बॉक्स चेक किया? देखो अनुषा, टिट्टू, मैंने तुझसे कहा था कि पापा इस बात को कभी नहीं समझेंगे, फिर क्यों तूने पापा को बताया? दी मैं बहुत डर गई थी। सॉरी दी। अनुषा प्लीज मेरी बात सुनो। अनुषा प्लीज ना बोलो दी, मैं बहुत डर गई थी। प्लीज मैं बहुत डर गई थी। सॉरी दी, प्लीज मेरी बात बोलो दी। बहन नहीं, बेस्ट फ्रेंड थी तू मेरी। यू बैकस्टेप मी टिट्टू। सॉरी दी। शर्मा जी, अनुषा को संभालिए, वो समझ ही नहीं पा रही है कि उसके साथ हुआ क्या है। और हाँ, हो सके तो ओमी के साथ उसके कॉन्टैक्ट्स बंद करवा दीजिए। बाप का फर्ज निभाने में शायद मुझमें कुछ कमी रहेगी। बड़े प्यार से दी हुई चीजें डांट कर वापस लेना इतना आसान नहीं है। जो है शर्मा, लेकिन हमारे बच्चों पर अगर किसी बुरी नजर का साया पड़ जाए तो उनकी नजर हमें ही उतारनी पड़ती है। शर्मा, अनुषा की डीएनए टेस्ट करवानी पड़ेगी। क्या? जी, वो चिल्लाई नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो रेप नहीं है। आई नो शर्मा जी, आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन डीएनए टेस्ट करने से लेकिन तो शर्मा जी सोचिए, महज 3 महीने के जान पहचान में वो लड़का उसे रूम को लेके जाता है, इसका मतलब क्या है शर्मा जी? आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसे पकड़ना अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बस अनुषा का ख्याल रखिए, उससे बात कीजिए, जानिए कि वो क्या सोचती है।